तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भारत टीवी मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ भारी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद जो है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि बुलडोजर बाबा के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चलनी चाहिए। आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देखिए समझिए कि घटना ये आज की ही आप मत देखिए, जो कल घटना हुई इसके पहले भी मारपीट हुई। मारपीट का जो है संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में गया, मुकदमा हुआ। मैं ये सीधे सीधे शासन से और प्रशासन दोनों से मेरा सवाल है, एक ही व्यक्ति से नहीं, कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों सो रहे हैं भाई। लगातार घटनाएं हो रही हैं और यही कुंडा की नहीं हर जगह हो रही है। और आप लोग पार्टी देखते हैं, कौन किस पार्टी से है, किस जाति से है, कहाँ से है, ये देख के कार्रवाई करेंगे। अगर यही घटना किसी और के साथ हुई होती तो बुलडोजर चल जाता, कोई अपराधी। समझिए कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का कुंडा जो है वैसे भी बहुत चर्चित रहता है और प्रतापगढ़ के कुंडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाघरा थाना क्षेत्र है और ये रोर गांव पड़ता है। यहीं पर कल रात को 9 बजे एक 20 वर्ष के युवक की एक्सीडेंट दिखाकर उसकी हत्या होती है और उसके बाद प्रतापगढ़ के एसपी द्वारा 302 की धाराओं में मुकदमा 7 लोगों पर दर्ज किया जाता है। और उसके अलावा वह लड़का तैयारी कर रहा था, कंपटीशन एग्जाम की पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से देखिए दरवाजे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, काफ़ी तादाद में आपको लोग हर जगह नजर आएंगे। और उसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद इसकी बॉडी जो है वो भी घर पे रखी हुई है। यानी कि जिस तरीके से देखिए मैं जो जिसकी मृतक है जो उसके चाचा से बात कर रहा हूँ, जो कि प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। तो ये बताइए, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं और ये जो घटना हुई है इस सब के पीछे वजह क्या है? इस सब के पीछे केवल तानाशाही और प्रधानी की हार का उसे गम है। पिछले 70 वर्षों से वो जबरन राज करता है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। काफी तादाद में जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और कल से जिस तरीके से हाई वोल्टेज जो है ये मामला लगातार गर्म बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए, यही वो घर है प्रधान प्रतिनिधि का और यहीं पर जो है उनके भतीजा जो है उनका रहता था और वो जो है तैयारी करता था पढ़ाई की। उसके बाद आप देखिए कैसे दरवाजे पर इस वक्त काफी तादाद में क्षेत्र के लोग जो है वो हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी आपको काफी तादाद में जो स्थानीय नेता है वो दिखाई पड़ेंगे और सभी जो है यहाँ पर पहुंचे। देखिए बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे गुलशन यादव जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो घटना हुई क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बात करो, कुछ कहना चाहेंगे? और वही दोहरा दिया। हमेशा वो कहा करते थे चौराहे पे कि एक एक को मारेंगे, हिसाब से मारेंगे। और एक दिन पहले जिस तरीके का तांडव उन्होंने विकासखंड कार्यालय में किया, तमाम लोगों की देख में किया, उसके तमाम ऑडियो वीडियो फुटेज इस समय भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वो तांडव बताता है कि किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अब कौन से रसूखदार व्यक्ति का हाथ है इनके ऊपर? अगर यहाँ माना जाए तो रसूखदार व्यक्ति एक ही हैं, जो कुंडा के विधायक है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। मुझे लगता है कि उनके नाम का सहारा लेकर के या तो उन्होंने उनको छूट दिया है खुली गुंडाई करने की, तो माननीय योगी जी की निगाह नहीं जा रही है, या फिर वो नाम का सहारा लेकर के गुंडाई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। तो उन पर कोई अंकुश सरकार का नहीं है। प्रशासन अगर जानकारी होती है कि ये अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति है तो इस पर बुलडोजर लगना चाहिए। अंतिम संस्कार जो है आप लोग कब करेंगे? क्या अगर ये मेरी बातें नहीं मानेंगे तो चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, आखिर मेरा बेटा तो मिट्टी में मिलना ही हो चला ही गया है। मैं इंतजार करूंगा न्याय का। अगर न्याय नहीं मिलता है, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक बेटे का अंतिम संस्कार। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यानी कि कुंडा के एक प्रधान प्रतिनिधि के भतीजे के ऊपर जिस तरीके से कल शाम को एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। भारी बवाल मच गया है। काफी तादाद में लगातार लोगों का हुजूम पीड़ित के घर पर इकट्ठा हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो स्थानीय नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, परिजनों से बातचीत करेंगे, आखिरकार ये मामला पूरा क्या था। आरोप लग रहा है कि एक्सीडेंट में उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद हत्या की सुसंगत धाराओं में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अपराधियों की धरपकड़ या गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और उसी को लेकर लगातार परिजन आक्रोश में है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम सारी चीजों से हम आपको बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। ये बताइए कि कल घटना कब हुई और पूरा मामला क्या था? जी, घटना तो कल हुई है, इसकी हत्या तो कल की गई है, लेकिन परसों से मामला चल रहा है। हमारी ग्राम सभा के कुछ अपराधी किस्म के लोग
पूर्व में 20 वर्ष पहले प्रधान भी रहे हैं और प्रधान रहते उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जिनके उनके चोरी डकैती बलबा के मुकदमे भी उनके कई पंजीकृत हैं बागराय थाना अंतर्गत। अभी 20 वर्ष बाद वो फिर जब चुनाव में उनको मात मिली, उसके बाद से बौखलाहट उनकी बढ़ गई। कल शाम को वो यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के R15 निकला और अपने पिता से कह गया कि मम्मी से मिलकर मैं आ रहा हूँ। लौट के जब आता है 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के आसपास की घटना है। इसको ओवरटेक किया जाता है लाल गोपालगंज जटवाड़ा रूट पर, यहाँ से बागराय से मात्र 3 किलोमीटर की दूर पर अतरसुई मोड़ के पास ओवरटेक करके बुरी तरीके से राड से, हाकी से, लात घूसों से इसकी पिटाई होती है। मरणासन हालत में उसको छोड़ करके फरार हो जाते हैं लोग। कुछ जानकारियां हुई कि जो वाहन वाले आ जा रहे थे, चूंकि रात का समय था, वो भी डर के मारे मारपीट होते देखे अपने अपने बाइक मोड़ करके भाग गए। वहाँ वो बेटा मेरा पड़ा रहा, तड़पता रहा। इसी दौरान किसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, कैसे किया, ये मुझे नहीं ज्ञात है। वहाँ से एम्बुलेंस जाती है। मेरे भाई इधर हैरान थे, वो लोकेशन ले रहे थे, फ़ोन उसका उठ नहीं रहा था, तो अपनी पत्नी को यानी हमारी भाभी को फ़ोन करते हैं कि कहाँ है विशाल, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से गया कम से कम घंटों हो गया। तब वो हैरान हुए, फिर उसको फ़ोन करने लगे तो एम्बुलेंस कर्मी फ़ोन उठाता है और बताता है कि मैं चिकित्सालय में लाया हूँ, उनके सीने में चोट है, एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग भाग कर जाते हैं। लड़का करा रहा होता है, कहता है कि मेरे सीने पे बहुत तगड़ी चोट लगी है, मेरे सीने पे बहुत तगड़ी चोट लगी है, पापा मुझे कहीं ले चलो। एम्बुलेंस से उतार कर फर्स्ट एड करा करके हम लोग सफारी गाड़ी में अपनी लाते हैं और ले जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में ही आगे बढ़ते हुए बताता है कि पापा मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। मुझे मारने वाले रण बहादुर सिंह, सबके नाम ले, पवन कुमार सिंह बिक्को, समर बहादुर सिंह, प्रवीण सिंह गब्बर सिंह उर्फ गब्बर सिंह, आजाद सिंह, साहिल सिंह उर्फ लकी सिंह, अनुराग सिंह, 7 लोगों ने मिलकर के बुरी तरीके से मारा है। और इतना मारा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, इसलिए कि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर भी पिता होने की हैसियत से साहस बताते हैं कि चलो बेटा हम ले चल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लौटा करके हम लाते हैं उनको यहाँ, डेड बॉडी आती है। रात को कप्तान साहब आते हैं, यहाँ PSC मार्च कर रही होती है। कप्तान साहब से आने से पूर्व उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ रोना पिटना मचा हुआ था। लोग उसमें कुछ आक्रोशित हुए गांव घर के, तो कुछ अपना बोले तो उधर से पत्थर का चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। 2-3 लोग घायल भी हुए उसमें। PSC मूक दर्शक बनी रही, बागराय की स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही। PSC से कहा गया कि देखिए पत्थर चला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, पत्थर चला रहे हैं। तो बागराय अवन कुमार दीक्षित आता है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो मुझे बताता है कि प्रधान जी धैर्य रखिए, आपकी मदद होगी। और 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। मेरी मदद को ना आकर के मेरे सामने से ही गुजरता है और उसके घर जाता है। अपराधियों के घर के 5-6 लोगों को बैठाता है गाड़ी में और पूरब की तरफ भागता है लेकर के। उनको कहाँ ले जाकर के छोड़ दिया, दोबारा वो लौट कर नहीं आया यहाँ। उसके बाद एडिशनल आते हैं, CO आते हैं, कप्तान। यानी समझिए कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का कुंडा जो है वैसे भी बहुत चर्चित रहता है। और प्रतापगढ़ के कुंडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाघरा थाना क्षेत्र है और ये रोर गांव पड़ता है। यहीं पर कल रात को 9 बजे एक 20 वर्ष के युवक की एक्सीडेंट दिखाकर उसकी हत्या होती है और उसके बाद प्रतापगढ़ के SP द्वारा 302 की धाराओं में मुकदमा 7 लोगों पर दर्ज किया जाता है। और उसके अलावा वह लड़का तैयारी कर रहा था, कंपटीशन एग्जाम की पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से देखिए दरवाजे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, काफ़ी तादाद में आपको लोग हर जगह नजर आएंगे। और उसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी बॉडी जो है वो भी घर पे रखी हुई है। यानी कि जिस तरीके से देखिए, मैं जो जिसकी मृतक है जो उसके चाचा से बात कर रहा हूं, जो कि प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। तो ये बताइए, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं और ये जो घटना हुई है, इस सब के पीछे वजह क्या है? इस सब के पीछे केवल तानाशाही और प्रधानी की हार का उसे गम है। पिछले 70 वर्षों से वो जबरन राज करता चला आया है बीच में, और वही दोहरा दिया। हमेशा वो कहा करते थे चौराहे पे कि एक एक को मारेंगे, हिसाब से मारेंगे। और एक दिन पहले जिस तरीके का तांडव उन्होंने विकासखंड कार्यालय में किया, तमाम लोगों की देख में किया, उसके तमाम ऑडियो वीडियो फुटेज इस समय भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वो तांडव बताता है कि किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अब कौन से रसूखदार व्यक्ति का हाथ है इनके ऊपर,
अगर यहाँ माना जाए तो रसूखदार व्यक्ति एक ही है जो कुंडा के विधायक है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। मुझे लगता है कि उनके नाम का सहारा लेकर के या तो उन्होंने उनको छूट दिया है खुली गुंडाई करने की, तो माननीय योगी जी की निगाह नहीं जा रही है, या फिर वो नाम का सहारा लेकर के गुंडाई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो उन पर कोई अंकुश सरकार का नहीं है, प्रशासन का नहीं है ये। लेकिन अगर जानकारी होती है कि ये अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति है तो इस पे बुलडोजर लगना चाहिए। तो अंतिम संस्कार जो है आप लोग कब करेंगे क्या? अगर ये मेरी बातें नहीं मानेंगे तो चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, आखिर मेरा बेटा तो मिट्टी में मिलना ही चला ही गया है। मैं इंतजार करूंगा न्याय का। अगर न्याय नहीं मिलता है, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। यानी कि समझिए कि कार्रवाई की बात करें तो अभी तक इस मामले में प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल ने बाघ राय, एसओ समेत 3 दरोगाओं को जो है निलंबित किया है, सस्पेंड किया है। उसके अलावा जो है 3 लोगों के गिरफ्तारी की भी बात सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद जो है जो परिजन है वो अभी भी गिरफ्तारी की पुष्टि की मांग पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक वो गिरफ्तारी नहीं हो जाती है अपराधियों की, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे आगे की भी। यही वो घर है और यही वो जगह है। आप सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। काफी तादाद में जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और कल से जिस तरीके से हाई वोल्टेज जो है ये मामला लगातार गर्म बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए, यही वो घर है प्रधान प्रतिनिधि का और यहीं पर जो है उनके भतीजा जो है उनका रहता था और वो जो है तैयारी करता था पढ़ाई की। उसके बाद आप देखिए कैसे दरवाजे पर इस वक्त काफी तादाद में क्षेत्र के लोग जो है वो हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी आपको काफी तादाद में जो स्थानीय नेता है वो दिखाई पड़ेंगे और सभी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे गुलशन यादव जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो घटना हुई क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? आपसे बात करो, आप भैया से बात करो। कुछ कहना चाहेंगे? भैया से बात करो, हम कर रहे हैं। जी। हत्या तो कल की हुई है जो, लेकिन ये घटना परसों की है। परसों दोपहर में जो मेरे संज्ञान में आया, ये जो उनके भावी प्रधान हैं, वो शायद ये लोग गए थे प्रधान वहाँ पर कुछ ब्लॉक में इनके साथ इन्हीं लोगों ने जो हत्या में नामजद हुए हैं, इनके नाम FIR दर्ज हुई। निश्चित है कहीं ना कहीं अगर वो घटना और को जोड़ के देखा जाए और उस दिन की वो घटना को अंजाम दिया गया होता, उनकी गिरफ्तारी हो गई होती इन लोगों की, तो शायद ये घटना न होती। निश्चित है कि पुलिस प्रशासन 20 में कहीं ना कहीं दोषी है, जिससे कि मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग निलंबित किए गए हैं। हम लोग भी बाहर थे, सांसद जी भी आए, हम भी लखनऊ में थे, 3 बजे आए यहाँ पे। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद आए। निश्चित है कि पब्लिक आक्रोशित है। कुंडा में कहीं ना कहीं समस्या आती है कि कुंडा में एक ही व्यक्ति से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो विधायक, वर्तमान विधायक हैं, निश्चित है कहीं ना कहीं उनसे जो व्यक्ति हत्या में नामजद है या वो मारपीट में नामजद है, वो उनका बहुत खास है, हिस्ट्री सीटर भी है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इस चीज़ को गहराई से प्रशासन को जांच करना चाहिए और दोषियों को, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तारी करना चाहिए, क्योंकि निश्चित है गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इसका मैसेज पहुंच जाएगा और सरकार के खिलाफ भी इसका मैसेज आएगा। तो क्या लगता है कि पुलिस कह रही है कि 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी दबिश दी जा रही है, तैयारी की जा रही है गिरफ्तारी की? अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है। निश्चित है पुलिस प्रशासन से मेरी बात हो रही है लगातार। हमारी डिप्टी CM से भी बात हुई है, ब्रजेश पाठक जी से बात हुई है, अभी दिनेश शर्मा जी से भी बात हुई है और ऊपर भी प्रशासन से बात हुई है, सांसद जी ने भी बात किया है, ACS होम से भी बात हुई है। निश्चित है कि प्रशासन लगा हुआ है और निश्चित है रात भर में कि जिस तरीके से कुंडा में ये घटना हुई है और दर्दनाक घटना हुई है, एक 20 साल के लड़के की एक्सीडेंट दिखाकर हत्या की गई है और हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से घटना हुई उस पर क्या कहें? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि घटना ये आज की ही आप मत देखिए। जो कल घटना हुई इसके पहले भी मारपीट हुई। मारपीट का जो है संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में गया, मुकदमा हुआ। मैं ये सीधे शासन से और प्रशासन दोनों से मेरा सवाल है, एक ही व्यक्ति से नहीं, कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों सो रहे हैं भाई? लगातार घटनाएं हो रही हैं
और यही कुंडा की नहीं हर जगह हो रही है। और आप लोग पार्टी देखते हैं, कौन किस पार्टी से है, किस जाति से है, कहाँ से है, ये देख के कार्रवाई करेंगे। अगर ये यही घटना किसी और के साथ हुई होती तो बुलडोजर चल जाता, कोई अपराधी और होता तो। आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने बुलडोजर चलते हैं। बुलडोजर खड़ा करके वोट तो ले लिए, यहाँ बुलडोजर लाने में काहे दिक्कत है भाई? कौन सा डर है आपको? मतलब वो हिस्ट्री सीटर है, ऑलरेडी वो अपराधी है, पंजीकृत अपराधी है, उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और उससे अब डर रहे। और जैसा कि अभी बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उसके पास जो है अवैध संपत्तियां हैं, तो कैसे क्यों डर रहे हैं भाई? तो नहीं, आप ये समझिए कि ये मिली भगत कहाँ तक जाती है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं प्रशासन ही नहीं शासन पे भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ ना, कि आप सो रहे हैं क्या? 2 दिन पहले आपसे ही जुड़े हुए व्यक्ति, भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है और उसके साथ मारपीट होती है, आप एक कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं। क्यों नहीं करवा पाते हैं? तो आपसे कैसे आदमी जुड़ेगा? आप आज बात कर रहे हैं कि ये जुड़े हो सकते हैं, वो जुड़े हो सकते हैं। आप ये बताइए कि आपसे जुड़े हुए व्यक्ति के साथ इतनी घटना हो जाती है, उसके साथ मारपीट हो जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, उसके भाई का सर फूट जाता है और आप एक कार्रवाई नहीं करा पाते हैं, जेल नहीं भिजवा पाते हैं। कितने बड़े हो गए हैं कि कहीं ना कहीं मनसा या तो आपकी चल नहीं रही है, या जो निजी यहाँ के जो छोटे नेता हैं या बनते बड़के नेता हैं उनकी चल नहीं रही है। ये सोचने की बात है और ये आम पब्लिक की भी सोचने की बात है। जब भाजपा से जुड़े हुए एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, वो जो धारा के विपरीत, आज से नहीं, हम तो जानते हैं, हम तो संतोष जी के साथ बहुत सारे ब्राह्मणों की मीटिंग में रहे हैं, आप भी बहुत सारी जगह कवरेज भी किए हैं। तो आप वो व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है, ऐसी विचारधारा का व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं है, तो आप बातें बड़ी बड़ी करने से काम नहीं चल जाएगा। आज सवाल शासन पे भी है और प्रशासन पे भी है, कानून सम्मत। हमने एसडीएम महोदय आए तो मैंने उनसे कहा कि आज जो है लगातार बुलडोजर चलता है, कार्रवाई होती है, घर गिराया जाता है। उन्होंने कहा कि शहरों में नक्शा होता है, वो नक्शे नहीं बने होते हैं तो वहाँ आसानी होती है, जल्दी होती है। तो उनको बताया कि जिला पंचायत का यहाँ प्रोसीजर होता है, गाँव में अगर आप मकान बनाए हैं, जिला पंचायत वही सेम कंडीशन यहाँ भी होती है, जिस कानून के तहत आप वहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये बात आई, जैसे अभी संतोष जी ने कहा कि जो है बहुत सारी ऐसी जगह है जो अवैध है, नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 दरोगा और 1 एसओ को इस मामले में निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा जो है जो मुकदमा है वो सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, आगे की कार्रवाई चल रही है। तो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने जो है अपराध पंजीकृत किया, उनका काम है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये कहा कि आप पूरे प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है बाबा जी, तो वो बुलडोजर यहाँ चलने में क्या दिक्कत है भाई? काहे का डर है? बात तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो भी तो कानून सम्मत ही कार्रवाई करते होंगे। जो बुलडोजर चलता होगा वो कानून सम्मत ही चलता है। आप कहते हैं कि कानून सम्मत है, तो वो कानूनवा यहाँ काहे नहीं चल रहा है? दिक्कत यह है कि बड़का जिले में कानूनवा चलाने में कहाँ डर है भाई? मैं कानून के बाहर जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कतई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप अपराधी जब भाग जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो तत्काल बुलडोजर खड़ा कर देते हैं। वही बुलडोजर आप यहाँ खड़ा कर दीजिए भाई, ला दीजिए, खड़ा कर दीजिए। आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से सब हर पार्टी के, और देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीति से हटके है बात, ये समाज की बात है। और ये इस अपराधियों के एक तरह से वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपराधी अपराधी होता है। सारे समाज के लोग, सारी पार्टी के लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और हम सब चाहते हैं कि यहाँ से एक ऐसी नज़ीर बन के जाए कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी कांपें ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के पहले। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भारत टीवी मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ भारी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद जो है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि बुलडोजर बाबा के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चलनी चाहिए। आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। परिचय क्या होगा आपका? आचार्य अरुण पांडे, एडवोकेट, जी, विधि प्रकोष्ठ, तहसील। क्या कहना चाहते हैं इस घटना पे? इस घटना पे मेरा ये कहना है कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कार्रवाई त्वरित गति से होती है, जिस प्रकार से बुलडोजर आ जाता है, उसी प्रकार से बुलडोजर ला करके और गैंगस्टर अपराधियों के, पूर्व में इनके ऊपर गैंगस्टर है, अभी नहीं, इस मुकदमे के पहले कई मुकदमे इनके ऊपर हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही हो चुकी है, तो इनका घर गिरा दिया जाए और इनकी गिरफ्तारी तुरंत हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार के लिए नहीं तो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण आंदोलन करेंगे और अगुवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो आचार्य अरुण पांडे नहीं, कुंडा का बेटा और
प्रतापगढ़ का बेटा तमाम पैदा हो जाएंगे। अंशु मिश्रा की इसी तरह से हत्या हुई, इसी तरह से पांडे जी की हत्या हुई, इसी तरह तमाम लोगों की हत्या हुई। और कहीं न कहीं मामला राजनीति से प्रेरित मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी न किसी दल का वो कार्य करता है। तो अगर दल का कार्य करता है तो दल के अध्यक्ष क्यों नहीं उस पर अंकुश लगाते? इसका मतलब उनकी भी मंशा अपराध से ग्रसित है, यही मेरा कहना है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यही वो जगह है, देखिए काफ़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ तैनात कर दिया गया है, एहतियातन पीएससी की टीमें हैं। उसके अलावा जो है मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, काफ़ी तादाद में लोग, यानी आप देखिए लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे बाहर जो है वो पीएससी का बल जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचा है, और वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। यानी देखिए जो पूरी हकीकत है वो ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो दरवाजे की तस्वीर है वो दिखाइए एक बार, किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। और ये जो मामला है वो लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि लोगों का साफ तौर पे कहना है जो शव है वो भी दरवाजे पर रखा हुआ है पोस्टमार्टम के बाद। और उसके बाद लोग लगातार जो है तरह तरह की मांगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जो है कार्रवाई नहीं हो जाती है अपराधियों पे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ भारत टीवी के जरिए। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? ये डेड बॉडी तभी हटेगी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आएंगे, नहीं तो 5 दिन 6 दिन 10 दिन डेड बॉडी यहीं पर दरवाजे पे सड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है हमको, अगर जैसे सबके साथ कार्रवाई होती वैसे कार्रवाई हो, इनका घर गिराया जाए। ये पूर्व में गैंगस्टर है, जिला बदर है, उसके बाद भी इनको प्रशासन यहाँ पर संरक्षण दे रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग को उचित आश्वासन दें, उसके बाद ही यहाँ से डेड बॉडी जाएगी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत, ये बाघराय थाने के अंतर्गत रोर गांव है, और यहीं पर कल रात में एक 20 वर्षीय लड़के की हत्या हो जाती है। उसके बाद लगातार काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। मामले में लगातार प्रतापगढ़ एसपी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अपराधियों की पूरी तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और उसके अलावा जो है बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक जो है हम लाश का जो है, शव का जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ भारत टीवी के लिए शिवशंकर तिवारी, जय हिंद।